ईरान के इलाके सरावान में दहशत गर्दी का हौलनाक वाकया, 9 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 5 जख्मी हो गए। शहीद और जख्मी अफराद का ताल्लुक जनूबी पंजाब के इलाके अलीपुर से है। लवाहिकीन का कहना है कि तमाम अफराद ईरान में मजदूरी करते थे। दहशत गर्दों ने घर में दाखिल होकर पाकिस्तानियों को शहीद किया। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने सरावान ईरान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया है। सफीर मुदस्सिर टीपू ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तानी सिफारत खाना सोगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। पाकिस्तानी कौंसलर जाए वाक़या और जख्मियों से मिलने अस्पताल भी गए। ईरान से पाकिस्तानियों के कत्ल के वाक़े पर तहकीकात में ताउन का मुतालबा किया है। ईरान के इलाके सरावान में दहशत गर्दी का हौलनाक वाकया, 9 पाकिस्तानी शहरी शहीद जबकि 5 जख्मी हुए हैं। शहीद और जख्मी अफराद का ताल्लुक जनूबी पंजाब के इलाके अलीपुर से है। लवाहिकीन का कहना है तमाम अफराद ईरान में मजदूरी करते थे। दहशत गर्दों ने घर में दाखिल होकर पाकिस्तानियों को शहीद किया। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने सरावान ईरान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया है। सफीर मुदस्सिर टीपू ने अपने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तानी सिफारत खाना सोगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। इस हवाले से बात करते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, जांबाक अफराद के हवाले से क्या मालूमात मिल सकी हैं अभी तक? देखिए कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया कि जो ईरान के इलाके सरावान में आज अलग सुबह पेश आया है और बताया ये जा रहा है कि ये वो लोग थे जिनका ताल्लुक मोस्टली जनूबी पंजाब के इलाकों से और स्पेशली एक ही खानदान के 5 अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर से है। जो अपडेट मिली है लवाहिकीन की जानिब से कि ये गुज़श्ता कई बरसों से ईरान के इलाके के अंदर मुख्तलिफ किस्म नौइयत की मजदूरियाँ करते थे और आज जो है अलग सुबह जब ये अपने घर में सरावान के अंदर एक वाकई घर में सोए हुए थे तो मुसल्लह दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए और उन्हें बाकायदा पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन का मालूम किया कि आप लोगों में से पाकिस्तानी कौन है। जब उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन का बताया कि हम लोग पाकिस्तान से हैं तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है और इस फायरिंग के नतीजे में उस घर में मौजूद जो है 9 अफराद, जो 9 मजदूर जिनका मोस्टली का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जामे शहादत नोश कर गए और मुताबिक जख्मी भी हैं। जख्मियों को मुंतकिल तो कर दिया गया है और पाकिस्तानी ईरानी जो पाकिस्तान में जो ईरान में जो पाकिस्तान का सफारत खाना मुसलसल राब्ते में भी है। इस सिलसिले में अभी हमारी बात हुई है DPO मुजफ्फरगढ़ हसन हैदर से। उन्होंने भी बताया कि हम लवाहिकीन के साथ मुसलसल राब्ते में है और इसके साथ साथ पैरेलल पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफीरों से भी राब्ते में है ताकि इन शहदा की जो है डेड बॉडीज को पाकिस्तान लाने के इकदाम किए जा सकें। यासिर, ये बताइए जख्मियों और जांबाक अफराद की उम्रें क्या क्या हैं? जख्मियों की हालत के बारे में अब तक क्या मालूम हो सका है और क्या ये तमाम लोग एक ही जगह एक ही घर में रहते थे? देखिए कि वहाँ ईरान में जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तानी खासतौर पे जो पाकिस्तान और ईरान से मुल्हिका इलाकों के अंदर जो पाकिस्तान से लेबर का बेसिकली काम करते हैं और जो ये शहीद हुए हैं स्पेसिफिक, ये जो 5 अफराद जिनका अलीपुर से ताल्लुक बताया गया, ये डेंटिंग पेंटिंग गाड़ियों की मुरम्मत और मजदूरी का काम करते थे और चूंकि ये मजदूरी के लिए स्पेशली वो उस इलाके में मुकीम थे तो लिहाजा ये रूटीन ये है मामला की कि ये एक ही इलाके के अंदर एक घर को रेंट पे लेते हैं और उसमें जो है बहुत से लोग, बहुत से मजदूर मुकीम हो जाते हैं और अपने गुज़र औक़ात दिन भर मजदूरी के बाद रात को आके सोते हैं और अलग सुबह फिर वापस अपने कामों पर चले जाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक घर में दाखिल हुए और सबसे जो तशवीशनाक बात है कि इन्होंने बाकायदा दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन पूछी है कि आप लोगों में से पाकिस्तानी कौन है और फिर चुन चुन के जो है उनको गोलियां मारी हैं और इस सूरत हाल में कि लवाहिकीन अब इस वक्त खास कर्ज के अंदर है। यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इन मजदूरों के लवाहिकीन का क्या कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। हमारे बेटे जो हैं 8-10 साल से ईरान में ठहरे हुए थे और काम कर रहे। मेहरबानी करके हम हुकूमत पाकिस्तान से सारी अपील है, 2 शहीद हो गए और 1 जख्मी है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है सारी डेड बॉडी मेहरबानी करके मिली वजे। एक बेटा मेरे का नाम है मोहम्मद आसिफ और दूसरे बेटे का नाम है मोहम्मद अजहर और जो जख्मी है उसका नाम है मोहम्मद असगर। ना वो फौत थी गए, लिहाजा मेहरबानी करते मेरे को डेड बॉडी मिली वजे बस भी हमें कुछ नहीं हुकूमत से गुजारिश है। तो लवाहिकीन की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसी मामले पर बात करने के लिए राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। राजा मोहसिन, बताइए क्या अपडेट करेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान के सफीर हैं तेहरान में, उनकी जानिब से इस मामले पर ट्वीट सामने आया है। अपने सोशल मीडिया बयान में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सरावान ईरान में 9 पाकिस्तानियों के हौलनाक कत्ल पर गहरा सदमा है। पाकिस्तानी सिफारत खाना सोगवार खानदानों की मुकम्मल मदद करेगा। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ज़ाहदान में पाकिस्तानी कौंसल खाना
पहले ही जाए हादसा और जो हॉस्पिटल है वहां पर पहुंच चुके हैं जो अफसरान हैं, और जहां पे जख्मी ज़ेरे इलाज है वहां पर भी पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हमने ईरान से पाकिस्तानियों के कत्ल के वाक़े पर मुकम्मल ताबुन करने का मुतालिबा भी किया है। राजा मोहसिन एजाज, ये बताइएगा कि जो जख्मी हैं उनकी देखभाल के हवाले से क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं, और जो जाँ बहक हो गए हैं उनकी मैयतों को पाकिस्तान लाने के लिए क्या इंतजाम किए गए, इस हवाले से कुछ मालूम हुआ? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी सफीर की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तानी सिफारत खाना इस सिलसिले में तमाम जो सुगवार खानदान है उनकी मुकम्मल मदद करेगा। जो डेड बॉडीज हैं वो पाकिस्तान लाने के हवाले से भी पाकिस्तानी सिफारत खाना इकदाम उठा रहा है, जबकि इसके साथ साथ जो जाहिदान में जो जख्मी हैं इस वक्त इस हादसे में जो लोग जख्मी हुए वहाँ पर भी पाकिस्तानी कौंसल खाने के जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पे जख्मियों का इस वक्त इलाज जारी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी जो सिफारत खाने के हुकाम हैं वो ईरानी अथॉरिटीज़ के साथ भी राब्ते में है और मुकम्मल जो देखभाल की जा रही है इन जख्मियों की। और इसके साथ साथ ईरान से ये मुतालबा भी किया गया है कि इस कत्ल के वाक़े पर मुकम्मल ताबुन किया जाए और जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि 5 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक लियाकतपुर से है, दीगर लोगों का ताल्लुक किन इलाकों से है, इस बारे में कुछ पता है? देखिए, इस सिलसिले में अभी जो है वो ये ज़राए की जानिब से ये चीज़ सामने आई है। अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं गया कि ये जो मकतूलीन है तमाम इनका गरीब और औसत खानदानों से ताल्लुक बताया जा रहा है और इसमें कुल 9 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, 3 अभी तक जख्मी हैं। और अभी तक जो है वो पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से ये कहा गया है कि हम जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात की फराहमी के हवाले से मुतल्लिका ईरानी इंतजामिया अस्पतालों से राब्ते में है। और इन जो पाकिस्तानियों की शनाख्त के हवाले से भी अब से कुछ ही देर के बाद पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस जो है वो बाकायदा एक एलामिया जारी करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से भी ये कहा गया है कि ये जो तमाम जो शहीद होने वाले पाकिस्तानी हैं इनकी जो तफसीलात से मुताल्लिक कुछ ही देर में फॉरेन ऑफिस बाकायदा एलामिया जारी करके सूरत हाल से आगाह करेगा। तो ईरानी हुकाम की जानिब से कोई रिस्पॉन्स सामने आया? देखिए, ईरानी हुकाम से पाकिस्तान की जानिब से ये मुतालिबा किया गया है कि वो इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करें और साथ साथ ये भी कहा गया है कि मुकम्मल ताबुन का भी मुतालिबा पाकिस्तान की जानिब से ईरानी हुकाम के साथ किया गया है। इसके साथ साथ जो इस वक्त लोग ज़ेरे इलाज हैं, जो जख्मी हैं, इस हवाले से भी मुकम्मल राब्ते में है इंतजामिया और अस्पतालों के साथ भी, ईरानी हुकाम के साथ पाकिस्तानी सिफारत खाना। और इसकी तस्दीक मुदस्सिर टीकू जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं ईरान में उनकी जानिब से भी की गई है और वो उनका ये कहना है कि जो जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के हवाले से तमाम तर जो इकदाम हैं वो उठाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में वो मुस्तकिल तौर पर इंतजामिया, हॉस्पिटल और ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। तो कब ये वाक़या पेश आया राजा मोहसिन एजाज? देखिए, ये जाहिदान में ज़राए के मुताबिक 9 पाकिस्तानियों को जो है वो आज शहीद किया गया है और ये जो है उनको शनाख्त के बाद उनको कत्ल किया गया है। शहीद होने वाले पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत का ताल्लुक है वो पंजाब से बताया जा रहा है और ये जो तमाम शहीद होने वाले पाकिस्तानी थे ये ईरान में काम करते थे और ये इनका ज़्यादातर लोगों का जो ताल्लुक था वो गरीब खानदानों से था जो वहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे थे। और कुल अभी तक जो ज़राए ने जिस बात की तस्दीक की ऑफिशियली कुछ ही देर में फॉरेन ऑफिस जारी करेगा तफसीलात, तमाम ज़राए का ये कहना है कि 9 पाकिस्तानी जाहिदान में शहीद हुए हैं जबकि 3 पाकिस्तानी इस वक्त जख्मी हैं। और पाकिस्तानी जो कौंसल जनरल हैं वो भी जाहिदान रवाना हो चुके हैं और पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से इस सिलसिले में इस बात की भी तस्दीक की गई है और तमाम ईरानी हुकाम से ये मुतालबा किया गया कि इस सिलसिले में जो भी मुमकिन इकदाम हैं वो उठाए जाएँ और पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर जो सिफारत खाने के हुकाम हैं वो भी ईरानी अथॉरिटीज़ के साथ इस वक्त मुसलसल राब्ते में हैं।